पा रहे हो तुम क्या हो रहा है? नहीं तुम समझ में आ रहा है तुम्हें क्या हो रहा है इस समय? इस समय रियल मैड्रिड की हमारी पार्टी हो रही है। देखो, सबसे पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अपन रियल मैड्रिड के फैंस की अगर हम बात करें ना, वो कैसा फील करें? भाई अच्छा फील करें, इतराएं, थोड़ा अकड़े, या कहीं ना कहीं अभी भी अपना कटवाने को बचाने को फिरें? क्योंकि देखो, कटने के मामले में तो किलियन एम्बाप्पे ने बढ़िया एक्सपीरियंस करवा रखा है हमको, और मैं तो बल्कि ये बता रहा हूँ कि अभी तो खबर आई है जो, और ऑफ कोर्स मैं पहले तुमको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि देखो, इस एपिसोड में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं और मेरा एक प्योरली ओपिनियन होगा जिसके रिप्लाई में तुम अपना ओपिनियन बताने वाले हो। जहाँ पर मैं डेफिनेटली ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर बाकी जो आर्टिकल्स आए हैं, जो सोर्सेज हमको देखने को मिले, जो रिपोर्ट्स देखने को मिले, उसमें से मैं यहाँ पर पीसेस उठाऊंगा और उन पर रिएक्ट करके देखने वाले हैं हम कि किस तरीके से चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अभी चीज़ें बहुत इनिशियल स्टेज में है, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि भैया किलियन एम्बाप्पे ने मार तो दी है अब लात पीएसजी में देखे। अब देखो, सिंपल सी है कि पीएसजी इस समय ना घर की है ना घाट की है, और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट रियल मैड्रिड सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। देखो, अब तुमको सबसे पहले शुरुआत से समझाना पड़ेगा कि मामला हो क्या रहा है। देखो, सबसे पहले तो हाल ही में तुमको पता है किलियन एम्बाप्पे ने पिछले साल यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था हमारा काट के। उसके बाद यहाँ पर 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू था, लेकिन वहां पर एक क्लॉज था, और वो क्लॉज ये था कि इस साल 31 जुलाई तक यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे को ये बताना था कि भाई वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो जो एक्स्ट्रा एडिशनल ईयर है, यानी कि 2024 से 2025 तक का जो एडिशनल ईयर है, वहां पर वो उसको रिन्यू करने वाला है या नहीं करने वाला है। क्योंकि भाई देखो, मामला ये है ना कि वो 2024 में जाके कहते कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यू नहीं करूंगा, तो एम्बाप्पे को यहाँ पर फ्री में लूज करना पड़ेगा पीएसजी को। तो अब पीएसजी को समझना था कि 2023 में मामला सिमट रहा है कि नहीं सिमट रहा है, और 31 जुलाई अभी बहुत टाइम है, और अभी से ही यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे ने ये चीज कंफर्म कर दी कि भाई यहाँ पर चिट्ठी के थ्रू, मेल के थ्रू ये कंफर्म कर दिया कि भाई किलियन एम्बाप्पे पीएसजी साथ नहीं करने वाला कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू। 2024 उसका आखिरी साल होगा, और ये ठीक कुछ दिन बाद हुआ है जब हाल ही में एक रियल मैड्रिड के फैन ने फ्लोरेंटिनो पेरेज से ये कहा था कि क्या वो किलियन एम्बाप्पे को साइन करने वाले हैं, जिस पे पेरेज ने कहा था कि वो एम्बाप्पे को साइन भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट सीजन। अब आप सोचो कि यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि किलियन एम्बाप्पे को ऐसी भी क्या जल्दी थी कि उसने लगभग 1-1.5 महीने पहले ही यहाँ पर मतलब पीएसजी को बता दिया कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू वगैरह नहीं करने वाला। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ टाइम पहले ही यहां पर किलियन एम्बाप्पे ने ये चीज कंफर्म करा था कि वो अगले सीजन तो पीएसजी के साथ ही खेलेंगे, वो रियल पीएसजी के साथ ही खेलने वाले हैं। जिसको देख के ये सुनने में लग रहा था कि भाई पीएसजी का जो नया प्रोजेक्ट है, पीएसजी का जो नया 2.0 है, आफ्टर मेसी, आफ्टर नेमार, यहां पर किलियन एम्बाप्पे के अराउंड ही होने वाला है। और ऐसे में किलियन एम्बाप्पे एटलीस्ट अश्योर तो कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स मतलब वो उस इंटरव्यू में ये थोड़ी कह सकता था कि यार मैं तो 2000 बहुत सालों तक आगे रहने वाला हूं, नहीं तो उसका मतलब तो ये हो जाता कंफर्म है कि भाई किलियन एम्बाप्पे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। तो उसने डिप्लोमेटिक तरीके से कहा कि मैं अगले सीजन यहां पर श्योरली खेलने वाला हूं, और गेम तो पीएसजी का ही होगा। अब काफी लोग इस चीज पे ये भी कह रहे हैं कि किलियन एम्बाप्पे को ये भली भांति पता था कि सिस्टम तो भाई गेम अपना, अब देखो पर्टिकुलरली किलियन एम्बाप्पे भी डिप्लोमेटिक है, उसको पता है कि देखो गेम पीएसजी के पाले में हो या मेरे पाले में हो। अब वो मामला यहाँ पर ये है कि किलियन एम्बाप्पे ये जरूर समझता है कि हो सकता है को अपन रिएक्शन दे रहे हैं सिंपल कोई रिपोर्ट वगैरह जब होगा मैं तुमको खुद वीडियो में बता दूंगा। ऐसा हो सकता है कि किलियन एम्बाप्पे ये समझ रहा हो कि देखो मैंने ये तो कंफर्म कर दिया अपनी तरफ से कि मैं तो पीएसजी के लिए अगले सीजन खेलने के लिए तैयार हूं, यानी कि 2024 मेरा आखिरी सीजन हो, मैं तो खेलूंगा। अब कल को अगर पीएसजी ये कह दे कि नहीं हम तो किलियन एम्बाप्पे को अब सेल करेंगे, जो कि ऑफ कोर्स रिपोर्ट में आ ही रहा है कि या तो वो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करे या फिर वो फ्री, मतलब उसको हम सेल कर देंगे, फ्री में तो नहीं जाएगा। ऐसे में किलियन एम्बाप्पे तो बच जाएगा कि कल को ये नहीं होगा कि पीएसजी को उसने बिट्रे कराए या फिर पीएसजी फैंस के उसने बिट्रे कराए, फिर पीएसजी के साथ उसकी कोई लड़ाई हुई, क्योंकि वो तो कहते हैं मैं तो खेलने के लिए तैयार हूं और मैंने तुमको 1 साल पहले कह दिया। अब तुम 200 मिलियन एक्सेप्ट करो या ना करो, तुम रियल मैड्रिड से लड़ लो कि तुम यहां पर बारबी डॉल हैना मोंटेना का शो कंसर्ट, भाई तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम मेरे को घुमा के नहीं कह सकते कि मेरी गलती थी।
ये किलियन एम्बाप्पे तो डिप्लोमेटिक तरीके से बच के निकल गया। अब इस पूरे मामले में रियल मैड्रिड का क्या रोल है? अब देखो, कायदे से यहां पर अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो पूरा मामला ट्रिगर तभी हो गया जब बेंजेमा छोड़ के चला गया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होना था कि भैया किलियन एम्बाप्पे को लेके मामला क्या है? भाई किलियन एम्बाप्पे है कि हैरी केन है? अब तुमको पता है कि पीएसजी से अपना बनती तो है नहीं भाई। 2021 में रियल मैड्रिड का 200 मिलियन का ऑफर ठोक दिया था, उसके बाद 1 साल वेट करा था और एक बार फिर से हम उसी मोड पे आके खड़े हो गए। बस इस बार फर्क ये है कि अगर तुमको याद हो तो पिछले बार जब कट रहा था या फिर कट चुका था या कटने से पहले, ये बात हमेशा कही जा रही थी, पर्टिकुलरली कटने के बाद ये बात ज्यादा कही जा रही थी कि भैया किलियन एम्बाप्पे को मूव डालना पड़ेगा। भाई तू कह रहा है अगर कि रियल मैड्रिड तेरा ड्रीम क्लब है, रियल मैड्रिड में तेरे को खेलना है और एक ना एक बार तो तू रियल मैड्रिड की जर्सी पहनेगा ही, तो तू कर, कुछ तो कर ऐसा कि रियल मैड्रिड को लगे कि हाँ ठीक है, अपना बंदा सही में खेलने के लिए तैयार है। और ऐसे में पहली बार ऐसा फील हुआ है कि पीएसजी को ऐसे डिच करके ये पहला स्टेप है जहां पर वो बता रहा है कि वो रियल मैड्रिड के लिए खेलना चाहता है। अब हाल ही में काफी लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो पीएसजी इसमें क्या है, भाई पीएसजी ना घर की है ना घाट की है, पीएसजी का तो कटता हुआ दिख रहा है। देखो पीएसजी ये मानती जरूर है, पहले तो मैं तुमको रिपोर्ट की डेवलपमेंट बताऊं तो काफी लोग ये मानते हैं कि पीएसजी इस समय मतलब आग बबूला है, क्योंकि असल में इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी ये उठ गई है कि एक्चुअली में जो इस पूरे मेल का, यानी कि वो जो चिट्ठी है या फिर जो भी जिस तरीके से वो लिख के भेजा है, वो पीएसजी को पहले नहीं मिला बल्कि एक्चुअली में लेग क्विप को पहले मिला है और लेग क्विप ने उसको पीएसजी से पहले ही छाप दिया। इसका प्राइम एग्जांपल है बायर्न ने जब नैगल्समैन को सैक करा था, नैगल्समैन और उसके एजेंट को यहां पर न्यूज़पेपर से पता चला था कि वो सैक हो गया है, ना कि बायर्न से। और तुमको पता है वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल था। अब अपने आप में पीएसजी एम्बाप्पे का इंटरनल मामला, हम इसमें नहीं बात करेंगे लेकिन ये चीज बताई जा रही है कि पीएसजी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो ये ना कि डांट भी नहीं सकते, प्यार जो इतना करते हैं ये। ऐसे में बताया जा रहा है कि पीएसजी बिल्कुल क्लियर है कि वो यहां पर मतलब ऐसा नहीं है कि अभी के लिए मामला बंद कर देंगे और कहेंगे कि नहीं हम तो जनवरी के बाद देखेंगे, क्योंकि इस बार उनको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई रिस्क नहीं ले सकते। पिछले बार हमने शायद से लास्ट डे पे या फिर एक दिन पहले हमने कुछ अनथिंकेबल कर दिया था इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके, लेकिन एक बार फिर से हम ये चीज नहीं कर सकते, ये पीएसजी को भी पता है। और ऐसे में इसलिए ही पीएसजी के अंदर से जो इमीडिएट रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि भैया या तो नया डील साइन कर ले या फिर हम तेरे को सेल कर देंगे। तुम समझ रहे हो कि गेम इस बार थोड़ा उलट है। इस बार ये नहीं है कि रियल मैड्रिड बिल्कुल उतावली हुई जा रही है साइन करने के लिए। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड की अपनी स्टोरी और पेरेस का कोई अपना गेम है पीछे का, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो पीएसजी आएगी सेल करने, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नेगोशिएशन टेबल पे पीएसजी, वही चीज है, अगर नेगोशिएशन टेबल पे पीएसजी सही में आ गई और ये कहने लग गई कि भाई रियल मैड्रिड से कि भैया देखो सीधी सी बात है अपन को सेल करना है, अब एक काम करते हैं नेगोशिएशन कर लेते हैं। ये वही पीएसजी है जो आज से 1-2 साल पहले ये कह रही थी कि तुम हमको अगर 500 मिलियन भी दोगे ना हम तो तब भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। और आज वही क्लब सामने आके कहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो जब फटी है, जब घुसी गया है तो मोटा पतला क्या देखना, वो वाला हिसाब है। खैर अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम भी सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई शेख वेक का हिसाब है और कतर का टेक ओवर हो जाएगा। अब देखो अगर ये मामला यहाँ पर पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड का ना होता ना तो हम मान सकते थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में दमखम तो है कि वो इस डील को हाईजैक कर ले, और ऑफ कोर्स उनके पास एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर कतर का टेक ओवर हो गया तो मामला हो भी सकता है। लेकिन यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। वही रियल मैड्रिड का तो केस बना बनाया है भाई, रियल मैड्रिड को बस यहाँ पर अब कुछ चीजें हैं जो कि पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, और पॉलिटिकल गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड पर्टिकुलरली थोड़ा पीछे रह जाता है। हाउएवर अभी भी मैं बता रहा हूँ एक चीज से जो मैं डर लगता है ना, अब डर की बात है, बाकी कह लो कि लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी सीन वैसा ही है मेरे लिए। तो देखो यहाँ पर ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि नसीर अल खिलाफी की अगर हम बात करें तो हाल ही में उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेल में अपना टांग अड़ाई है। ऐसे में कुछ उंगलबाजी कर सकता है तो मामला हो सकता है। अब ये कितना रियल मैड्रिड के लिए है और कितना यूनाइटेड के लिए खतरनाक है ये देखने वाली बात है। हाउएवर अगर ये चीज है तो यूनाइटेड के लिए एक अच्छी चीज तो ये हो जाएगी कि हैरी केन उनके लिए बहुत सही हो जाएगा और रियल मैड्रिड यहाँ पर एम्बाप्पे को लेकर सेटल हो जाएगी। अच्छा काफी लोग ये मान रहे हैं कि भाई अगर बात है ही ऐसी कि रियल मैड्रिड एम्बाप्पे हो ही रहा है 2023 में, तो क्यों करें हम भाई? या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको 200 मिलियन का ट्रांसफर फी दो, फिर आप यहाँ पर एक पता नहीं वंस इन अ लाइफ टाइम पैकेज दोगे किलियन एम्बाप्पे को। भाई कितना खर्चा है, और आपने वो भी तब जब जूड बेलिंगम को आप साइन कर रहे हो। ऐसे में काफी फैंस ये कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हारे पास चांस है 2024 तक का तो तुम काहे नहीं करते। अब इसके पीछे यहाँ पर काफी लोग ये मानते हैं
कि किलियन एम्बाप्पे, अब यहां पर आ जाता है रियल मैड्रिड का सिस्टम। यहां पर रियल मैड्रिड कहते हैं कि ठीक है अभी इनको करने दो, अभी इनको थोड़ा पिटने दो, लेकिन जब मामला सही में पिवट पे और डिसीजन लेने पे आएगा तो रियल मैड्रिड भी एक बार को सोचेगी जरूर कि चांस है, मामला निपटा सकते हैं। क्योंकि तुमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2021 में भी ये चांस था कि 2022 में इसको फ्री एजेंट पे खींच लेंगे, लेकिन फिर भी 2021 में ऑफर जरूर दिया गया था। तो ऐसे में यहां पर अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री माइट रिपीट इटसेल्फ। ऐसे में जब 2024 का ऑप्शन है तो फिर भी 2023 में पर्टिकुलरली यहां पर किलियन एम्बाप्पे को साइन करने का पैसा भी है और दे भी सकते हैं, जिसको फर्दर ये बूस्ट करता है क्योंकि बेंजेमा नहीं है। और ऐसे में ये चीज बहुत टाइम से रियल मैड्रिड कैंप से है कि रियल मैड्रिड करीम बेंजेमा के रिप्लेसमेंट के बिना इस सीजन में एंटर नहीं करेगी। ऐसे में वो या तो हैरी केन होगा या फिर किलियन एम्बाप्पे होगा। अल्टीमेटली सबको पता है कि वो एम्बाप्पे ही होना था। वह हैरी केन को लेके कार्लो यहां पर काफी ज्यादा पुश कर रहे थे। आई डोंट थिंक कि अगर कार्लो को किलियन एम्बाप्पे मिल रहा है तो वो कोई कंप्लेन करने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सही में रियल मैड्रिड नेगोशिएशन टेबल पे इसकी प्राइस इतना अफोर्डेबल कर सके कि लिटरली पीएसजी को नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि कायदे से 200 मिलियन कोई कम या बुरे नहीं है। ऑफ कोर्स पीएसजी जो आस्किंग प्राइस रखेगी वो इतना ज्यादा रखेगी कि वो रिकॉर्ड फी रख पाएंगे, पक्की बात है। तुम लिख के ले लो जो स्टार्टिंग प्राइस पीएसजी का होगा ना वो 250 मिलियन के आसपास होगा। बट यहीं पर ही रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा स्मार्ट खेलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो पहल है वो एम्बाप्पे की तरफ से आई है। और मेरे को भी यही लगता है कि शायद से ये 1-1.5 महीने पहले की कहानी कर दी ना एम्बाप्पे ने, और वो भी बिल्कुल लिखित में लिख दिया कि मैं तो नहीं करने वाला और मैं तो खेलने को तैयार हूं अगले साल, तुम देख लो अगर तुम यहाँ पर एज अ फ्री मेरे को बेचना चाहते हो या नहीं बेचना चाहते हो। वो एक बहुत बड़ा स्टिमुलस है कि रियल मैड्रिड सही में इस डील को 150-200 के बीच में निपटा देगी। अब सवाल ये उठता है कि कितने प्राइस पे डील एक्चुअली में ये मानी जाएगी कि रियल मैड्रिड ने ओवर पे किया है, या फिर एक्चुअली में कितना ही पैसा दे दो तुम वो फैंस या फिर उस कैटेगरी के फैंस हो जो कि इस रियल मैड्रिड और एम्बाप्पे की स्टोरी में इस ट्रांसफर को ये क्लेम करने वाले हैं कि चाहे 150 दो, चाहे 160 दो, चाहे 200 दो, ये डील ओवर पे नहीं है बल्कि वंस इन लाइफ टाइम की है। अच्छा, इस पूरे मामले में मेरे को एक चीज और समझ में आ रही है कि क्या सही में तुम में से कितने लोग ये मानते हैं, जब मैं भी इसको आने वाले डे में थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगा और थोड़ा और आत्ममंथन करूंगा, जितने और रिपोर्ट्स पढ़ूंगा, कि क्या सही में अभी भी इसके चांसेस हैं कि किलियन एम्बाप्पे अभी भी एक बार फिर से कटप्पा वाला रोल कर सकता है रियल मैड्रिड के साथ और एंड मोमेंट पे काट देगा। लेकिन फिर ये चीज एक्सप्लोर करते करते आपको दिमाग में ये चीज दौड़ानी पड़ेगी कि भैया अगर करना ही है तो पहल करी क्यों, और ये छेड़खानी कर क्यों रहा है, क्योंकि इस बार ना ही पीएसजी है और ना ही रियल मैड्रिड है। मैं इवन इफ रियल मैड्रिड सामने से कुछ मतलब पीछे से कुछ भी कर रही हो, लेकिन सामने तो यही दिखा रही थी ना कि वो नहीं कर रहे। अब अगर ऐसा सही में कर दिया ना तो एम्बाप्पे किसी और से पिटे ना पिटे, भाई सेंटियागो बर्नाब्यू में तो नहीं आएगा फिर, और आएगा तो वो कपड़े पहन के जाएगा नहीं।